Welcome students again in the group theory class. So we will discuss the properties of permutation in continuation with our previous lectures. So there are a few theorems today we are going to discuss, and then we'll try to close up this topic today itself. So theorem 5.3 up to 5.3 we have discussed, and in the last lecture we have discussed if we have been given some kind of some element of a permutation, then we can find order and then the number of elements too, okay, of that particular order. ये हम लोगों ने देखा, और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है सिग्मा फॉर एग्जांपल, और इसके साइक्लिक डिकम्पोजिशन हम मान लीजिए सिग्मा को परमुटेशन को हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 और 2 3 और फिर सपोज 1 3 वी आर राइटिंग लाइक दिस. सो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सपोज ये जो एलिमेंट है हमारा ये S4 का एलिमेंट है. ऑफ कोर्स 3 इज द मैक्सिमम नंबर अपीयरिंग इन दिस वन इन दिस परमुटेशन. सो ये एक 3 साइकिल है, ये दोनों 2 साइकिल्स है ना. तो 2 साइकिल्स के नंबर्स कितने हैं? 2 है, और 3 साइकिल्स का नंबर 1 है. सो हम जो क्लास ऑफ सिग्मा ये इसका क्या बन गया? ये 2 साइकिल है और ये 2 साइकिल है ना. तो 1 2 2 का ये 3 साइकिल है, ये 2 साइकिल है और ये 2 साइकिल है. ठीक है, तो हम इसमें एलिमेंट्स हम कैलकुलेट करना है तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई हम क्या कर देते थे यहाँ पे 3 की पावर 1 into 2 की पावर 2 टू द पावर 2. ठीक ना, फिर 1 फैक्टोरियल हो जाएगा और 2 फैक्टोरियल हो जाएगा. सो इन दिस वे हम लोगों ने क्लियरली इसको डिस्कस किया था कि कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, और ऐसे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं उनका हम सम कर देते हैं. तो जो हमने पेरेंट ग्रुप लिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी मिल जाते हैं, हमें पूरा स्ट्रक्चर पता चल जाता है उस ग्रुप का कि एलिमेंट्स जो होंगे परमुटेशंस उनका साइक्लिक डिकम्पोजिशन कैसा है, और हर एक जो एलिमेंट है और उनके पर्टिकुलर साइक्लिक डिकम्पोजिशन है, तो और उस पर्टिकुलर ऑर्डर के जो इस एलिमेंट का ऑर्डर है उसके कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें. ठीक है, सो ये था जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में स्पेसिफिकली डिस्कस किया था. अब आगे हम लोग देखते हैं थ्योरम 5.4. It says every permutation in Sn where n is greater than 1 is a product of 2 cycles. ठीक है, इसको हम पहले से यूज करते आए हैं. होपफुली इफ यू रिमेम्बर मे बी फर्स्ट और सेकेंड क्लास में जब हम प्रॉपर्टीज परमुटेशन डिस्कस कर रहे थे तब मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, तो ये भी प्रॉपर्टी उसमें मैंने मेंशन किया था. ठीक है ना, और फिर लिखने का तरीका बताया था कि कोई अगर साइकिल एक दिया हुआ हो तो उसमें हम उसको हम ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में कैसे लिख पाते हैं. ठीक है ना. सो फर्स्ट नोट दैट द आइडेंटिटी यहाँ पे क्या है, एवरी परमुटेशन. तो Sn में आइडेंटिटी तो होगा ही होगा. ठीक है ना, इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स. अब यहाँ पे डिसजॉइंट साइकिल्स एंड ऑल ये सारी चीजें नहीं कही जा रही हैं. एक तो ये है थ्योरम कि कोई भी परमुटेशन आप लीजिए, ठीक है ना, तो उसको आप डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है ना, ये CR ये सारे के सारे क्या है, डिसजॉइंट्स हैं. CR सारे CI C1 C2 C3 C4 CR ये सारे के सारे डिसजॉइंट साइकिल्स हैं. या तो फिर एक पर्टिकुलर ही साइकिल होगा, ये खुद ही एक साइकिल बन जाएगा. ठीक है ना, या ये डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जाएगा. फाइन. और दूसरा ये थ्योरम एवरी परमुटेशन, ठीक है ना, इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स. फाइन. 2 साइकिल्स का मतलब समझ रहे हो आप? 2 साइकिल का मतलब जिसमें 2 एलिमेंट्स हो ऐसे. ठीक है ना, 2 एलिमेंट्स है A B इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो ऐसे हम लिख पाएंगे. सो चलिए देखते हैं इसको. प्रूफ इज वेरी इजी एज वी हैव बीन डूइंग इन द पास्ट. फर्स्ट, अगर आइडेंटिटी परमुटेशन है, ठीक है, तो आइडेंटिटी परमुटेशन को हम किसी भी एलिमेंट का, मान लीजिए हमने कोई एलिमेंट लिया A B ले लिया, तो ये कैसे 2 साइकिल है. ये भी क्या है, 2 साइकिल है ना, तो ये जितने भी 2 साइकिल होते हैं वो सेल्फ इनवर्स हैं. ठीक है, और जैसे R साइकिल हुआ तो उसका ऑर्डर कितना होगा, सपोज ये C1 है और ये इस तरीके से करके है 1 2 3
अप टू आर, तो ये आर साइकिल बना रहा है, तो C1 का ऑर्डर कितना होगा, आर होता है इन जनरल। तो ये 2 साइकिल है तो इसका ऑर्डर 2 होगा, और 2 है तो इसका मतलब ऑर्डर 2 हो गया, तो ये सेल्फ इनवर्स हो गया। सो ए बी लिख दीजिए या ए बी बी ए लिखिए, दोनों बात सेम है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी और बी ए, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट है तो ये अपना प्लेस चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो कोई भी लीजिए और कोई भी एलिमेंट उठाएंगे ऐसे तो ऐसे लिख पाएंगे, कोई भी एलिमेंट उठाइए जो आइडेंटिटी बना रहा हो, आइडेंटिटी दे रहा हो इनका प्रोडक्ट, ठीक है। सो दैट सो इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स। अब देखिए 2 साइकिल्स का प्रोडक्ट है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 ले लिया तो ये भी 2 साइकिल का प्रोडक्ट है, ठीक है। बाय थ्योरम 5.1 दैट एवरी परमुटेशन कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म। तो ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में लिख सकते हैं ना, जो हम लोगों ने एक थ्योरम अभी बता रहा था, कोई परमुटेशन सिग्मा लिया तो इसको हम डिसजॉइंट साइकिल के फॉर्म में ऐसे लिख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया, कुछ डिफरेंट साइकिल्स हैं, ये C1 C2 CR ये साइकिल्स है, तो इसको इन्होंने लिखा है A1 A2 अप टू AK, B1 B2 BT अप टू C1 C2 और CS ऐसे करके इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो अब ये डायरेक्ट कंप्यूटेशन, इसको मैंने आपको बताया था कि कोई भी जो अगर साइकिल है, सपोज ये है, तो इसको हम कैसे लिख पाते हैं बेटा, C1 इसको लिखते हैं 1R है ना, लिखते हैं 1R -1 लिखते हैं, ठीक है। और ऐसे करते करते लास्ट में जाएगा 1 3 आएगा, 1 2 आएगा, है ना, ऐसे हम करके लिख पाएंगे, फाइन। तो इसको ऐसे ही लिखा है, तो 1K आ गया यहाँ पे, इसके पहले 1K एक ही के पहले K -1 होगा, तो यहाँ पे एक 1 A1 K -1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही A1 A2 आ जाएगा फाइन। तो सिमिलरली इसको भी ऐसे लिख दिया इन्होंने और इसको भी ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं हर एक जो है साइकिल ये 2 साइकिल है, ठीक है। सो ये कंप्लीट करता है प्रूफ, इट्स वेरी इजी प्रूफ, फाइन। सो आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो चले आगे, चलिए नेक्स्ट। ये जो रिजल्ट है, before we prove the next theorem we need this lemma, and this lemma says that ये this is epsilon, यहाँ जो लिखा हुआ है this is nothing but identity। ये कह रहे हैं कि अगर आइडेंटिटी को हम 2 साइकिल्स यानी ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, β1 β2 अप टू βr ऐसे फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो ऐसे बीटाज की संख्या जो होगी वो इवन होगी, ठीक है ना। और अगर कोई भी परमुटेशन आप जानते हो, इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, T1 T2 ये करके TR करके, और सपोज T2R ऐसे करके लिख पा रहे हैं, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशंस, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, हमारा इवन परमुटेशन हो जाता है सिग्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पे पर्टिकुलर क्या है, आइडेंटिटी है। ये कह रहे हैं आइडेंटिटी को अगर हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना, तो R हैज टू बी इवन। इनका कहने का मतलब ये है, या फिर हम ऐसे कहें कि एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन इज क्या, हम उसको क्या कहते हैं, इवन परमुटेशन, ठीक है ना। एवरी आइडेंटिटी परमुटेशन इज एन इवन परमुटेशन, ठीक है। सो यही है जो हमें प्रूफ करना है। एक्सक्यूज मी सर। यस सर हम ये कह सकते हैं कि एवरी इवन परमुटेशन इज आइडेंटिटी। ऐसे कैसे कह सकते हैं बेटा, जैसे अब S3 में हम लेंगे, ठीक है ना, S3 में ले लिया हमने, तो आइडेंटिटी 1 आएगा, 1 2 आएगा, ठीक है ना, और 1 3 आएगा और 2 3 आएगा, इसके अलावा और आएगा 1 2 3 आएगा और 1 3 2 आएगा, फाइन। तो ये तो इवन है नहीं, है ना, ये इवन है नहीं। ये थ्योरम कहती है कि ये आइडेंटिटी होगा क्योंकि हम इसको लिख पाएंगे। चलिए अब इसको हम देखते हैं, ये भी नहीं है, ये दोनों है, ये 1 2 3 है, इसको आप कैसे लिख पाओगे, 1 3 लिख पाओगे और 1 2 लिख पाओगे, लिखोगे, ठीक है ना। तो ये भी ट्रांसपोजिशन, ये भी ट्रांसपोजिशन, 2 साइकिल्स है, प्रोडक्ट है, क्या ये आइडेंटिटी है, नहीं है ना। नो सर। तो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, ठीक है,
कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि हर एक आइडेंटिटी परमुटेशन है तो इवन परमुटेशन होगा, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। फाइन, ओके। सो चलते हैं, अब चले आगे। देखिए, सो इफ r इक्वल्स टू 1, यानी हमने आइडेंटिटी को केवल एक एलिमेंट ले लिया, मान लीजिए बीटा 1 करके लिखा। अब ये हमारा सारे बीटा क्या है, 2 साइकिल्स है, तो क्या ये इवन होगा? ये नहीं होगा इवन, ठीक है ना। सिंस 2 साइकिल्स आर नॉट आइडेंटिटी, 2 साइकिल्स जो है कभी आइडेंटिटी नहीं होंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर 1 2 आपने लिखा, 1 2 आपने लिखा तो 1 2 पे जा रहा है, 2 1 पे जा रहा है, लेकिन आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, 1 1 पे जा रहा होता है और 2 2 पे जा रहा होता है। सो 2 साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिटी। फाइन, ओके। सो 2 साइकिल इज नॉट आइडेंटिटी, तो r की वैल्यू तो 1 हो नहीं सकती, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इवन कहना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं हो कि कोई 2 साइकिल आप ले लीजिए और कह दीजिए सर वो आइडेंटिटी बन गया, तो ये 2 तो मतलब एक ही 2 साइकिल लिखा है तो वो r की वैल्यू इवन तो हुई नहीं है ना, केवल क्या हो गया, 1 ही हुआ है इसकी वैल्यू। तो कहने का मतलब ये है, अगर वो आइडेंटिटी है तो इसकी वैल्यू 1 नहीं हो सकती है। एक चीज तो हमने देख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। इफ r इक्वल्स टू 2, इफ r इक्वल्स टू 2, हम r इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो कोई भी आइडेंटिटी को, कोई भी 2 सिंबल उठाइए किसी में, ए बी, और ए बी करके लिख पाओगे कि नहीं लिख पाओगे? ठीक है ना, ए बी और ए बी करके लिख पाओगे, या फिर आप 1 2 और 1 2 करके लिख दो, या फिर 2 3 करके लिख दो। क्यों ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हर एक जो 2 साइकिल होता है ना वो सेल्फ इनवर्स होता है ना। तो ये हमेशा आइडेंटिटी होगा, हमेशा आइडेंटिटी होने वाला है। कोई भी 2 सिंबल लीजिए, एक ट्रांसपोजिशन कोई भी 2 सिंबल लीजिए, 1 2 0 19 ले लीजिए, ठीक है ना। ये भी खुद का इनवर्स होगा 2 0 1 9 में, ये एलिमेंट कहीं का भी हो सकता है। मान लीजिए ये एस जो है मतलब किसी उसका एलिमेंट है, किसी एस एन का एलिमेंट है, ठीक है ना, जिसमें 2019 आ रहा हो। फाइन, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2019 कर सकते हैं। तो ये कभी भी करोगे तो ये क्या होगा, हमेशा आइडेंटिटी देगा। तो आइडेंटिटी जब भी आप कोई आर की वैल्यू 2 लेंगे, सॉरी आइडेंटिटी को 2 परम्यूटेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हमेशा क्या देगा, एक इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन देने वाला है हमें, ठीक है। सो r इक्वल्स टू 2 में वी आर डन। सो इफ r इक्वल्स टू 2, ठीक है ना, टेक आइडेंटिटी इक्वल्स टू ए बी और ए बी, जैसे यहाँ पे करके ये लिख दिया, ठीक है ना। नहीं तो आप और अगर अलग चाहे तो ऐसे कर लीजिए, 1 2 1 2 कर लीजिए, वी आर डन, ठीक है ना। तो फिर उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए r इक्वल्स टू 2 के केस में, अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम यूज करेंगे, जो ये कहता है कि अगर इनिशियल वैल्यू के लिए r इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू है, ठीक है, और वो सारी वैल्यूज के जो कि r से छोटी हैं उनके लिए भी ट्रू है, तो फिर k इक्वल्स टू r के लिए भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। क्या कहता है ये, इफ सम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर r इक्वल्स टू 2, r इक्वल, इस केस में मैं इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें इवन दिखाना है ना, तो इनिशियल वैल्यू हम क्या लेंगे, इवन ही लेंगे इसकी, ठीक है ना। सो इफ in this particular case the assumption is true for r equals to 2, that's what we have just now seen here, and assume that this is true for, ये assumption हमारा कि r equals to, r की वैल्यू जो k से कम है उनके लिए भी ट्रू होगा, यानी वो सारी इवन वैल्यूज k, ठीक है ना, वो सारी इवन वैल्यूज k उनके लिए भी ट्रू है। यानी अगर कोई ये ट्रू हो रहा है ना, ये अगर ट्रू हो रहा है किसी केस में, तो k हैज टू बी क्या, इवन, क्योंकि यहाँ पे r हमें क्या प्रूफ करना है, इवन प्रूफ करना है, तो इसमें assumption ये आएगा, r हैज टू बी इवन।
तो k इक्वल्स टू r के लिए भी ये ट्रू हो जाएगा, और फिर उस केस में r जो है हमारा, ठीक है ना, r हैज टू बी इवन हो जाएगा। ठीक है, इसका माइक ऑन है प्लीज, माइक प्लीज अपना ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब सपोज करते हैं, सपोज राइट मोस्ट साइकिल इज अ ट्रू साइकिल ए बी, और हमेशा ये लिख पाएंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी हमें साइकिल दिया हो, मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे भी, राइट एकदम लास्ट में ये वाला अगर हमें ऐसे भी दिया हो तो भी तो हम इसको लिख पाएंगे। आप कहोगे 1 4 1 3 लिख दो सर, और 1 2 लिख दो सर, ऐसे करके लिख दो। 1 4 हो गया, ये 1 3 हो गया, और 1 2 हो गया, ऐसे करके लिख दो आप, तो ऐसा भी हम लिख पाएंगे, है ना। तो हमेशा क्या होगा, ये ट्रू साइकिल होगा, तो ए बी की फॉर्म का इस टाइप का कोई होगा इसका फॉर्म। ठीक है, एक एक लाइन में इसमें समझाते चल रहा हूं, सो दैट कि चलिए, अब इसमें दिखा है आई जे इक्वल्स टू जे आई, हमेशा ऐसे लिख सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे ए बी लिखा है ना, ए बी सेल्फ इनवर्स होता है, तो इसको बी ए भी करके लिख सकते हैं। ए की इमेज बी है, बी की इमेज ए है, बी की इमेज ए है, ए की इमेज बी है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो बीटा, अब यहाँ पे 2 है, इसके पहले होगा बीटा आर माइनस 1, ठीक है। तो इसमें से हम क्या करते हैं, एक फिक्स कर लेते हैं, ठीक है ना। राइट मोस्ट हमने क्या कर लिया, ए भी ले लिया है, ठीक है, ए भी ले लिया। तो अब जो बीटा आर माइनस 1 की पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती हैं, हमने बीटा आर को एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, ए बी है, ठीक है ना। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज ऑफ बीटा आर माइनस 1। बीटा आर माइनस 1 जो है, ये हमारा जो राइट मोस्ट है, ये वाला, ये हमारा बीटा आर है, ठीक। और लेफ्ट में ये या तो बीटा आर माइनस 1 की पॉसिबिलिटीज ए बी हो सकती है, ठीक है ना, ए सी हो सकता है, ठीक है, बी सी भी हो सकता है, और सी डी भी हो सकता है। ऐसी पॉसिबिलिटीज हमने कुछ बना ली हैं। आप कहोगे सर और भी तो हो सकती हैं, तो और चाहे तो आप ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो लेंदी ही बनाएगा। बट एनीवे, अगर हम 4 सिंबल लें, जैसे यहाँ पे कि अगर हमने ए बी लिया, तो दूसरा जो 2 साइकिल बनेगा ना, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा सी डी तो आ सकता है, 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा आएंगे ना, क्योंकि हम इनके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, किसके, आर माइनस 1 के प्रोडक्ट, बीटा आर और बीटा आर माइनस 1 के प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इसके प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो 2 सिंबल इसमें आएंगे, 2 सिंबल इसमें आ जाएंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 4 तक सीमित रखा है, लिमिटेड रखा है, ठीक है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब देखिए, अगर बीटा आर माइनस 1 भी ए बी हो गया तो भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि एप्सिलॉन, ये जो हमारा, ये एप्सिलॉन की जगह मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, अब 2 ये बीटा आर माइनस 1 है, और ये बीटा आर है, ठीक। ये क्या हो गया, बीटा आर को हमने क्या लिया था, ए बी, और यही इक्वल्स टू हो गया पहले केस में बीटा आर माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बीटा 1 हो गया, ये बीटा 2 हो गया, और ये क्या बन गया हमारा, यहाँ पे बीटा आर माइनस 2 आएगा, ठीक है ना। और ये जो यहाँ पे क्या हो गया, आइडेंटिटी हो गया, है ना, ये आइडेंटिटी हो गया, क्योंकि ये सेल्फ इनवर्स होता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कितने बचे, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर माइनस 2 बचे, ठीक है ना। एजम्पशन क्या है हमारा मैथमेटिकल उसमें कि सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है ना, क्या है कि r इक्वल्स टू 2 के लिए ट्रू हो गया, हमने एज्यूम कर लिया। क्या, मैं आपको समझा रहा हूं, अपने लैंग्वेज में आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ में आना चाहिए पहले। सो एज्यूम क्या किया हमने कि लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल k, ठीक है ना, लेस देन r। अब रिजल्ट ट्रू है, ठीक है ना, रिजल्ट ट्रू है किसके, सभी k के लिए जो r से छोटे हों, ठीक है ना। और रिजल्ट क्या कह रहा है बेटा, रिजल्ट ये कह रहा है ना कि r इवन है, तो इसका मतलब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि अगर रिजल्ट ट्रू हो रहा है तो k इवन हो गया होगा, है ना, k क्या हो गया होगा, इवन हो गया होगा, ठीक है ना। तो अब ये जो बीटा आर माइनस 2 आया है, आर माइनस 2, ठीक है ना, ये क्या है, k की वैल्यू आ गई,
ये हमारी के की वैल्यू आ गई, ठीक। और ये के क्या है, आर यस से सर। छोटा है, तो इसका मतलब ये के क्या होगा, इवन होगा। इसका मतलब आर माइनस टू भी इवन होगा बाई एजम्पशन, बाई एजम्पशन, ठीक है ना। और फाइनल कंक्लूजन क्या निकलेगा, ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कंक्लूजन ये निकालेगा ये, ठीक है। द रिजल्ट is true for r equals to k equals to r, k equals to r, ठीक ना। अब k क्या है, इवन था, a भी इवन होना पड़ेगा, ठीक है ना। that is r is even, ठीक है। तो ये चीज है जो 3 पार्ट में हमने वो किया है। आप चाहे तो सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आपकी बुक में है, देख सकते हैं। ओके, सो ये बात हो गई। तो एक केस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि अगर ये दोनों सेम हो जाते हैं तो फिर बात बन गई, फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। दूसरा केस ए बी है, यहाँ पे क्या आ जाए, ए सी आ जाए, ठीक है ना, ए बी ए सी। अब दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं ऐसे ही, देखते हैं। ए बी, सॉरी, ये ए सी है लेफ्ट में, बीटा आर माइनस वन ये है, और ये ए बी है, ठीक। ए बी है और ए सी है। सो यहाँ पे हमने लिया है बीटा। तो हम देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे ये आइडेंटिटी हुआ, ठीक है ना, ये जैसे ही आइडेंटिटी हुआ तब तो हमारा रिजल्ट पहले केस में ट्रू हो गया है ना, एजम्पशन, एंड हेंस रिजल्ट ट्रू हो गया। और अगर ये आइडेंटिटी नहीं बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर वो आइडेंटिटी नहीं बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे ये लिखा इन द फर्स्ट केस अगर वी मे डिलीट बीटा आर माइनस वन बीटा आर फ्रॉम द राइट, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि वो आइडेंटिटी बन जाएगा, ठीक है ना। तो बाय द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन r minus 2 is even. In other 3 cases we replace beta r minus 1 beta r on the right by its counterpart. अब इसके काउंटरपार्ट्स क्या हैं, देखिए। इसको AC AB को हम AB BC लिख सकते हैं, ठीक ना। AB BC ये जो लिखा हुआ है इसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं, इन सबसे रिप्लेस कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, जो राइट वाला है ना, इसके काउंटर पार्ट जो लेफ्ट में है उनसे हम रिप्लेस करते जाएंगे, ठीक है। इसमें खास बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में आप देखेंगे, ठीक है। इसमें राइट हैंड साइड में आप देखेंगे तो ये राइट में हमेशा क्या है, प्रोडक्ट में ए बी है, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसका काउंटर पार्ट है इसमें राइट वाला प्रोडक्ट जो है इसमें ए नहीं है, ठीक। इसमें क्या नहीं है, ए नहीं है, फाइन, ए नहीं है, लेकिन लेफ्ट में सारे में ए है। और आप इन दोनों को देखेंगे ना तो कंप्यूट करके देखेंगे तो दोनों इक्विवेलेंट होंगे। ये तो जानते हैं आप, ये क्या है बेटा, ये वाला, ये हमारा ए बी सी है, ठीक है ना। आप ऐसे इसी को तो लिखते थे, क्या लिखते थे, ए सी लिखते थे, और क्या लिखते थे, ए बी लिखते थे, ए बी सी लिखते थे, ठीक है ना। और ये वाला भी ए बी सी बनेगा, ये वाला ए बी सी बनेगा, आप चाहे तो करके देख सकते हैं इसको। ये वाला भी ए बी सी बनने वाला है आपका, ठीक है, प्रोडक्ट करके देखेंगे तो इसमें राइट मोस्ट वाले में ए नहीं है, ठीक है। तो आप अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी मैं आपको क्लियर करता हूं। तो ये सारी जो कहानी लिखी हुई, स्टोरी लिखी हुई है यहाँ पे, बीटा वन ऑन द राइट काउंटर पार्ट ऑफ द लेफ्ट, ऑन द लेफ्ट टू ऑब्टेन ए न्यू प्रोडक्ट ऑफ आर टू साइकिल्स, ठीक है। तो पहले केस में तो ये आइडेंटिटी हो गया था तो हमने हटा दिया, तो r माइनस टू इवन बन गया, हमारा काम खत्म। बाकी जो केसेस हैं इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाले से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। अब लेफ्ट वाले से रिप्लेस करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमें कुछ बस क्या वो होगा, जो हमें आइडेंटिटी दी हुई है, ये बीटा वन दिया हुआ है, बीटा टू दिया हुआ है, बीटा थ्री है, और बीटा आर माइनस वन है, और बीटा आर है। तो इसकी जगह हमें क्या मिल जाएगा, हमें नया परमुटेशन मिल जाएगा, ट्रांसपोजिशन है ना, बीटा वन बीटा टू और ये बीटा थ्री हो गया। एंड देन ये सपोज हमारा कुछ ये अल्फा हो गया, ये अल्फा वन हो गया और ये अल्फा टू हो गया, या फिर ऐसे ही सपोज करो अल्फा आर हो गया, अल्फा आर माइनस वन हो गया, ऐसे सपोज कर लो, ठीक है ना। हम इससे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। जहां पे अल्फा आर माइनस वन ये हो गया, सॉरी इसको हम लिखेंगे, वहां से कितना लिखा हुआ देखते हैं, ए बी और बी सी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये हो गया ए बी और बी सी लिखा हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा आर -1 ये हो गया और ये अल्फा आर हो गया। तो अभी नंबर्स तो उतने ही ना बेटा, कितने नंबर्स हैं, आर ही तो है कुल मिला करके, है ना, कुल मिला करके आर है। तो ये कह रहे हैं कि आर टू साइकिल्स स्टिल, दैट इज स्टिल आइडेंटिटी। अब कहने का मतलब इनके ये है कि भले ही हमने इसको आर माइनस अल्फा आर -1 बीटा अल्फा आर से रिप्लेस कर दिया और बीटा आर -1 और बीटा आर को, लेकिन ये स्टिल लेफ्ट हैंड साइड तो ये आइडेंटिटी है ना, ये प्रोडक्ट, क्योंकि हमने उसका इक्विवेलेंट फॉर्म लिखा है। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो समझने वाली है ना, where rightmost occurrence of the integer a in the second from the rightmost of two cycle of the product instead of rightmost two cycle। कहने का मतलब ये है कि जहां पे पहले राइट मोस्ट साइकिल में अपेयर हो रहा था, तो अब क्या है कि ये अल्फा आर -1 में ए अपीयर हो रहा है। पहले किस में अपीयर हो रहा था, ये बीटा आर में अपीयर हो रहा था। अब क्या कर रहा है कि सेकेंड ऑफ फ्रॉम द राइट मोस्ट ऑफ टू साइकिल, ठीक है ना, इस प्रोडक्ट में। तो अब जहां पे बीटा आर में अपीयर हो रहा था वो अल्फा आर -1 में अपीयर हो रहा है। अल्फा आर में कोई ए नहीं है। अब इसके पीछे आप कारण पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम अल्फा ए को जो है इसमें से हटा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। तो पीछे कारण ये है बेटा, देखिए जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट जब भी हम करते तो आप जानते हो कि जैसे मान लीजिए मैंने 1 2 लिख दिया और इसमें मैं कह रहा हूँ 3 नहीं है, पक्का क्या नहीं है, 3 नहीं है, तो मैं पूछूंगा 3 की क्या पोजीशन, मतलब इसमें 3 फिक्स्ड होगा ना, अगर कोई एलिमेंट इसमें अपीयर नहीं होगा तो क्या होगा, 3 फिक्स्ड होगा। तो इसमें अल्फा आर में अगर ए नहीं है तो ए क्या होगा, इसमें फिक्स होगा। ठीक, अल्फा आर जो है ए को क्या कर रहा होगा, फिक्स कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा आर में ए नहीं है, लेकिन अल्फा आर -1 में ए है, तो ए को किसी पे भेज रहा होगा ये, है ना। ये जैसे इसमें जो है ए को बी पे भेज रहा है, ठीक है ना, बस यही तो हो रहा है। तो ऐसे हम क्या करेंगे ना, ये कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी यहाँ पे आ गया, ठीक, यहाँ पे आ गया। इसके पहले क्या आ रहा होगा बेटा, इसके पहले आ रहा होगा बीटा आर -, ये बीटा आर -2 आ रहा होगा, ठीक है ना, फाइन। तो अब हम देखेंगे कि ए तो इसमें है, ए इसमें भी हो सकता है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे सो दैट कि जो ए हो ना, अगर ए इसमें भी है इसमें भी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ए इसमें से गायब हो जाए, यानी अल्फा आर -1 और बीटा आर -2 को ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कि यहां पे जो एक अल्फा, सपोज अल्फा डैश आए, ठीक है ना, और यहाँ पे सपोज हमारा अल्फा आर -2 आ रहा है, ठीक है ना, तो इसमें ए नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें भी ए नहीं है, ठीक है। ये जो हमने लिखा है बीटा 1 बीटा 2 ऐसे करके, ठीक है ना, फिर अल्फा आर लिख दिया और हमने अल्फा यहाँ पे अल्फा डैश लिख दिया, ठीक है ना, यहाँ पे बीटा आर -2 लिख दिया। तो ना तो इसमें ए है ना तो इसमें ए है, तो ये दोनों क्या कर रहे होंगे, ए को फिक्स कर रहे होंगे, पक्का। ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, कहां तक जाएंगे, हम बीटा 1 तक आएंगे, जहां पे लास्ट में क्या होगा कि बीटा 1 क्या कर रहा होगा, ए अप टू बीटा 2, यहां तक ये क्या कर रहे होंगे, सारे ए को फिक्स कर रहे होंगे, फिक्सेस ए, ठीक है ना। अब अगर ए जो है बीटा में आ रहा है, बीटा 1 में आ रहा है, पक्का ए क्या कहां पे आ रहा है, बीटा 1 में आ रहा है। अगर ये बीटा 1 में आ रहा है तो इसका मतलब क्या, और ये क्या है, 2 साइकिल है, बीटा 1 क्या है हमारा, 2 साइकिल है। तो अगर ए आ रहा है, सपोज ये एसी की फॉर्म में आ जा रहा है, तो ए को किस पे भेज रहा होगा, सी पे भेज रहा होगा, सी को ए पे भेज रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आइडेंटिटी है, ठीक है ना, लेकिन आइडेंटिटी तो ए को ए पे ही भेजेगा ना, लेकिन ये लेफ्ट वाला क्या कर रहा है, किस पे भेज रहा है, ए को, इन दिस पर्टिकुलर केस ए को सी पे भेज रहा है, यानी ए को ए पे तो कतई नहीं भेज रहा। अगर ए इसमें अपीयर हो रहा है ना, तो ए को तो गारंटीड ये फिक्स नहीं कर रहा होगा, ठीक। सो कहने का मतलब ये है कि एक समय ऐसा आएगा, और जो कि ये कंट्राडिक्शन हो जाएगा, अगर लास्ट में यहाँ पे ए बच गया तो वो कंट्राडिक्शन हो जाएगा, ठीक है ना।
तो लास्ट में एक समय आएगा कि हम या बीटा 1 तक पहुंचते पहुंचते या इसके पहले ही एक हर जगह से गायब हो जाएगा वो एलिमेंट। और गायब होने का मतलब ये है कि वो किसी में अपीयर हो नहीं रहा होगा, यानी वो फिक्स हो जाएगा। ठीक है ना, वो हो सकता है यहीं पे फिक्स हो जाए, हो सकता है यहाँ पे फिक्स हो जाए, कहीं ना कहीं पे वो फिक्स हो रहा होगा। ठीक है ना। सो ऐसे ही ए जो हमने लिया था ना वो आर्बिट्रेरी लिया था, तो ऐसे भी कोई एलिमेंट लेकर के हम ये प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे इस तरीके से साइकिल के फॉर्म में लिख रहे हैं जहां पे सारे वो फिक्स करते जा रहे हो। ठीक है ना, उस पर्टिकुलर ए को फिक्स कर रहे हैं, बी को फिक्स कर रहे हैं, सी को फिक्स कर रहे हैं, डी को फिक्स कर रहे हैं, सारे को फिक्स कर रहे हैं। ऐसा किस लिए? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? आइडेंटिटी है। तो इसी केस में ये दोनों सेम होंगे। ठीक है ना। और जहां पे ऐसा भी हो सकता है बीच में ना, यहाँ पे कहीं पे आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो आइडेंटिटी जैसे ही मिलेगा तैसे ही हम रिमूव कर देंगे, ये R-2 साइकिल्स हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन का प्रोडक्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट तुरंत ट्रू हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर हम इसको प्रोसेस करते रहेंगे, यहाँ बीटा 1 तक पहुंचेंगे, और बीटा 1 में फिर फाइनली वी आर फोर्स्ड कि A has not to be there in बीटा 1 और बीटा 2 और समवेयर। और अगर हम फाइनल लास्ट स्टेज में पहुंचेंगे तो बीटा 1 तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, बीटा 1 में ए होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस केस में वो फिक्स हो जाएगा। तो ये चीज पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है। सो क्या किया, अगर वो पहला केस था तो वहां पे इन्होंने हटा दिया तो R-2 बचा, बाई एजम्पशन R-2 हैज टू बी इवन। ठीक है ना। और बाकी केसेस में जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस करते जाएंगे। ठीक है ना, जिसमें उन लेफ्ट हैंड साइड वाले में जो है एक्सप्रेशंस हैं उसके पहले साइकिल को छोड़ करके दूसरे साइकिल में ए अपीयर हो रहा होगा इन तीनों केसेस में। ठीक है ना। सो वहां पे जब अपीयर हो रहा है तो अब ये तो आइडेंटिटी है नहीं। ठीक है ना। उसके बाद इस केस में आइडेंटिटी तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, उस प्रोसीजर को फिर रिपीट करेंगे। ठीक है ना। सो नाउ वी रिपीट द प्रोसीजर एज डिस्क्राइब्ड विद बीटा R-2 एंड बीटा R-1। इसके साथ हम रिपीट करेंगे जो हमने इसके साथ किया था। जब आइडेंटिटी था तो हमने देख लिया ये आ गया, और जब नहीं था तो हमने उसको अल्टरनेट फॉर्म में लिख दिया, दूसरे फॉर्म में लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड वाले से रिप्लेस कर दिया जिसके लेफ्ट साइकिल में क्या है, ए अपीयर हो रहा है। ठीक है। एंड देन इसके बाद जब हम इसको इक्विवेलेंट से रिप्लेस करेंगे, जिसमें जैसा कि हमने इसमें देखा था, तो ये कितना बनेगा, R साइकिल्स, R जो है R-2 साइकिल्स ही मिलेंगी हमें, R-2 साइकिल्स मिलेंगी जिसमें ए अल्फा R में ए नहीं होगा, पर्टिकुलर ए नहीं होगा। ठीक है ना। अब यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे नहीं है ए, इसमें नहीं है, तो हम अब इसमें से अल्फा R-1 से यहाँ से, यानी हम इससे कुल मिलाकर के गायब करेंगे, फिर इसके पहले वाले से गायब करेंगे इक्विवेलेंट एक्सप्रेशन से लिख करके। ठीक है। सो एज बिफोर, अगर ये जो है आइडेंटिटी हो जाता है, ठीक है ना, अगर ये आइडेंटिटी हो जाता है फिर R-2 हो जाएगा, तो R-2 जो इवन हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर नहीं होता है तो फिर R-2 साइकिल के फॉर्म में लिख पाएंगे हम, जिसमें लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट में या थर्ड लेफ्ट में थर्ड टू साइकिल में ए अपीयर हो रहा होगा। कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस R-2 साइकिल इक्वल टू द आइडेंटिटी, अदरवाइज एक प्रोडक्ट लास्ट में ऐसा आएगा इन विच ओनली अकरेंस ऑफ ए इंटीजर लेफ्ट मोस्ट टू साइकिल। अब लेफ्ट मोस्ट which does not fix as a, तो इसमें से किसी में भी अगर मान ले लेफ्ट मोस्ट में, जैसे इसमें अगर अपीयर हो गया टू साइकिल जिसमें ए आ गया, तो ये फिक्स ए को फिक्स कर नहीं रहा होगा। अगर मान लीजिए एसी के फॉर्म में आ गया तो ए फिक्स कर नहीं रहा होगा, जो कि ये गलत है। ठीक है ना। लेकिन राइट लेफ्ट वाला जो है आइडेंटिटी है वो फिक्स करता है। हेंस वाइज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, R-2 हैज टू बी इवन, और फिर R को भी इवन होना पड़ेगा। अब जो है मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया है। S3 में ले लेते हैं, आइडेंटिटी ले लेते हैं 1 2 2 3, ठीक है, और 1 3 1 2 3 एंड 1 3 2। ठीक, आइडेंटिटी को पहले हम लिखते हैं किसी उसमें, तो ये आप जानते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, ये सारे तो सेल्फ इनवर्स होते हैं। ठीक है।
इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 3 2 लिख देता हूँ और 1 2 3 लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये लिखा 1 3 2 लिख दिया मैंने, और इसको कैसे लिख पाओगे आप, 1 3 लिख पाओगे और क्या 1 2 लिख पाओगे, कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर इसको ऐसे लिख पाते हैं तो अब देखिए इसी को हम, ये लेफ्ट साइड वाला इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ 1 3 और 1 2। अब इसमें देखो वो एलिमेंट जो पर्टिकुलर हम चूज कर रहे थे ए ना, सपोज मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक, ओके, वहां पे ABC जो लिया हो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे भी ले सकते हैं, अदरवाइज मैं यहाँ पे पर्टिकुलर ए को 1 ले लेता हूँ। एक एक एलिमेंट उठाएंगे उसको राइट साइड से गायब करते जाएंगे हम, ठीक है ना। या तो ये आइडेंटिटी खुद ही दे देगा, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है, आप जान रहे हो ये आइडेंटिटी तो है नहीं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 हटाने की कोशिश करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से, ठीक है। तो अब इसको हम लिख पाएंगे 1 1 3 1 2 3, ये इक्विवेलेंट होगा ये वाला 1 2 1 3 और 1 2 3, ये 1 2 1 2 3 इसके इक्वल होता है, ये तो पता ही है आपको, इसी को तो लिखा हुआ हमने, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसे कर पाएंगे, ये 1 2 2 3 लिखा था, क्या लिखा था मैंने, हाँ 1 1 2 लिख दिया। इसको हम लिखेंगे 1 2, ठीक है, 2 3, इसको ऐसे करके हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये वाला इधर आ जाएगा और इसको 2 3, अब इसको प्रोडक्ट करके देख लेना, दोनों सेम आएंगे, ये 1 2 3 ये आएगा ये वाला, ठीक है ना। इसको करके देख लेना। अब देखो इसमें 1 है क्या, नहीं है ना, ठीक है, इसमें 1 नहीं है। अब किसमें अपीयर हो रहा है, दूसरे वाले में अपीयर हो रहा है। अब हम आगे और चलते हैं, अब इसको कैसे लिख पाएंगे हम, 1 2 लिखेंगे और इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 1 3, ठीक, ये तो चाहे हम पहले भी लिख सकते थे, ये 1 2 हो गया और ये क्या गया 2 3 हो गया। अब हम इसको कंसीडर करेंगे 1 3 और 1 2 को कंसीडर करेंगे, ठीक है, इनको कंसीडर करेंगे, इनको कंसीडर करेंगे तो देखेंगे दोनों में क्या अपीयर हो रहा है, ये इस टाइप का 1 3 हो गया और ये 1 2 हो गया, इसमें 1 भी अपीयर हो रहा है, इसमें तो गायब हो गया, ये 1 को फिक्स कर रहा है, लेकिन यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ये यहाँ पे अपीयर होगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको ऐसा करेंगे कि यहाँ पे अपीयर होने लगे, ठीक ना, इसमें अपीयर होने लगे। तो इसके लिए हम इसको फिर से इसके इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखेंगे। इक्विवेलेंट फॉर्म में लिखने के लिए आप यहाँ से आप चाहे तो ये देख सकते हैं, इसको रेफर कर सकते हैं, जैसे ये है ना AC AB है, जहाँ पे A पहला वाला हम ऐसे लिख रहे हैं ज्यादातर, तो क्या है ये AB पहले आ जाएगा और BC बाद में चला जाएगा यहाँ पे, यानी इन दोनों का ये वाला BC हो जाएगा और AB पहले आ जाएगा, AB हो जाएगा और BC हो जाएगा, ठीक है। इस केस में जो हम अभी एक केस ले रहे हैं वहां पे हमने क्या लिया था, जैसे 1 1 हमारा 1 3 था, 1 2 था ना, 1 2 था और क्या था 1 3 था, 1 3 2 था ना, 1 3 2 था, इसी को हमने ऐसे लिखा था 1 2 1 3। तो इसमें क्या लिखोगे बेटा, 1 3 पहले लिख दोगे, ठीक, ये 1 3 जैसे AB लिखा है ना, AB को हमने पहले लिख दिया, ठीक है ना, उसके बाद BC लिख दिया। BC में क्या आएगा, BC ये वाला राइट मोस्ट वाला है, तो राइट मोस्ट वाला AB हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। 3 2 लिख दिया, 2 3 लिखिए, बात एक ही है ना, 2 साइकिल में तो बात एक ही है, 2 3 लिखिए 3 2 लिखिए, ओके फाइन। तो अब ये चलते हैं हम इसमें देखते हैं आपका, तो इसको कैसे लिख पाओगे बेटा, आप 1 3 यहाँ पे लिख दोगे और यहाँ पे क्या लिख दोगे 2 3 लिख दोगे, ठीक है, 2 3 लिख दोगे और यहाँ पे और क्या हो जाएगा, अच्छा ये तो 1 2 होगा, ये 1 2 है, अभी हम इसमें देख रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 पहले लिखना है, गलती कर दी मैंने, ये 1 2 हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, पहले 1 2 लिख दिया और यहाँ पे क्या लिख दिया 2 3 लिख दो या 2 3 लिखो, बात एक ही है, 2 3 या 3 2, ठीक है, 2 साइकिल है। तो अब देखो ये क्या, ये दोनों में से 1 गायब हो गया, 1 अपीयर नहीं हो रहा है, और समहाउ देखो अब हमें क्लियर लग रहा है कि ये भी जो है 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है, ये भी 2 साइकिल है। तो ये जो होता है हमारा, ये 2 बार अपीयर हो रहा था, ये भी आइडेंटिटी बन गया, ये भी आइडेंटिटी बन गया, तो ऐसे नंबर्स में 4 आ गए, दिख रहे हैं ना आपको 4, ठीक ना। तो ये समहाउ अभी यहाँ पे मिल जा रहा है, ये अभी यहाँ पे मिल जा रहा है कि ये आइडेंटिटी हो जा रहा है लेफ्ट में, ठीक है ना, ये लेफ्ट में आइडेंटिटी हो जा रहा है।
और यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें ये दिख रहा है कि ये भी आइडेंटिटी हो जा रहा है। तो या तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, तो जैसे उस केस में था यहाँ पे, या तो बीटा आर माइनस वन ये आइडेंटिटी बन जा रहा था, ठीक है ना, यही तो हुआ, या तो बीटा आर माइनस वन और बीटा आर माइनस वन और बीटा आर आइडेंटिटी हो जा रहा था। या फिर अगर नहीं बन रहा था तो समहाउ, अब इसमें 2-3 ही एलिमेंट इसलिए इतनी जल्दी आ जा रहा है, 2 3 2 3, ठीक है ना, एक दूसरे के इनवर्स आ जा रहे हैं। ज्यादा एलिमेंट लेंगे तो फिर हम देख पाएंगे बाद में कि हो सकता है कि यहाँ पे दोनों इनवर्स एक दूसरे के ना आए, ठीक है। सो ये बीटा आर माइनस वन और बीटा आर हो गया, इसमें वन नहीं है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे तो ये इनवर्स बन ही जा रहा है, तो इसको कुछ भी करेंगे तो यहाँ पे तो रहेगा ही, तो ये इनवर्स ये आइडेंटिटी बन गया। अदरवाइज ये करते करते ना लेफ्ट में यहाँ पे कहीं आता जिसमें वन अपीयर हो रहा होता, लेकिन अगर वन अपीयर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि लास्ट में जो है लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, आइडेंटिटी है, जो कि वन को वन पे भेजता है, वन को टू पे नहीं भेजता है। तो अब कुछ क्लियर है प्रोसेस जो हम कर रहे हैं यहाँ पे? यस सर, ठीक है ना। अब हाँ, अब मुझे लग रहा है बस यही है, इसको एक दो बार पढ़ोगे ना तो समझ में आ जाएगा बेटा, इसमें कुछ खास है नहीं, बस समझाने के लिए है कि ए क्यों ले रहे हैं हम। ए क्या है, एक आर्बिट्रेरी है। ये काम जो हमने यहाँ पे वन को लेकर के किया है ना, यहाँ पे हमने वन को लेकर के किया, आप इसको टू को लेकर भी कर सकते हैं, टू को यहाँ से डिसअपीयर करवा सकते हैं, थ्री को करवा सकते हैं, जैसे ही मतलब जो भी यहाँ पे अपीयर हो रहे हैं दोनों एलिमेंट्स में से कोई सा भी, ठीक है। सो आई होप क्लियर है। अब बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है, एटलीस्ट एक दो रीडिंग आपको लगानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसको समझाने अलग से नहीं लिखा है, आप लोगों को इसी में समझाने को किया कि आप, ताकि आप एक दो बार पढ़ें इसको, आप पढ़िएगा तो समझ में खुद ही आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप बाय मीन्स ऑफ एग्जांपल्स आप लोगों को एवरीथिंग इज क्लियर। अब उस लेमा का यूज करके हम नेक्स्ट थ्योरम पे बढ़ते हैं। ऑलवेज इवन और ऑड ये है, तो इसमें कुल मिलाकर के कहा जा रहा है कि कोई परमुटेशन लीजिए अल्फा, तो या तो वो प्रोडक्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ टू साइकिल्स होगा, ठीक है ना। अगर वो प्रोडक्ट ऑफ इवन साइकिल है, देन एवरी डिकम्पोजिशन अल्फा इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू मस्ट बी इवेंट्स। तो एक कहने का मतलब ये, कोई भी परमुटेशन आपने ले लिया, जैसे लिया 1 2 3 लिया, ठीक है ना, इसको हम कैसे लिख पा रहे हैं, इसको हम लिख पा रहे हैं 1 3 लिख पाएंगे और 1 2 लिख पाएंगे। एक बार लिख दिया ना आपने इसको इवन, तो हमेशा जैसे भी इसको लिखोगे ना, किसी भी फॉर्म में लिख लो, हमेशा सिग्मा इवन परमुटेशन मिलेगा, ठीक है, किसी भी तरीके से लिखो, ठीक है। जैसे इसी को कैसे लिख पाओगे बेटा आप, इसको लिख पाओगे 1 2 लिख पाओगे, और क्या लिखाओगे 2 3 भी लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, है ना। हाँ, एक्चुअली में क्या है, ये जो 1 2 3 है ना, इसको आप इसी फॉर्म में लिख सकते हो, देखो 2 3 1 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो 3 1 2 भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, ये दोनों एक जैसे। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे इसको जब लिखोगे तो आप क्या आएगा 1 3 आएगा, और क्या आएगा 1 2 आएगा। इसको लिखोगे तो क्या आएगा 2 1 आएगा और 2 3 आएगा। इसको लिख देते हैं, इसको लिखोगे तो क्या आएगा 3 2 आएगा और 3 1 आएगा, सारे इक्विवेलेंट। तो सेम एलिमेंट को हमने क्या लिखा है, तीन तरीके से, तो यहाँ पे लिख दिया 3 इस तरीके 3 साइकिल के फॉर्म में, और फिर इसको जो हम ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हम इसको भी अलग से भी तीन तरीके से लिख पा रहे हैं, है ना। चाहे तो एक बार जैसे कोई परमुटेशन, अगर एक बार आप जो है ऐसे कर दो, या तो इवन होगा, इवन हो गया तो हमेशा इवन ही रहेगा, अगर ऑड हो गया तो हमेशा ऑड ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार कहते इवन है एक बार ऑड है, ऐसा नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो इसी को उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है कि अल्फा को अगर ऐसे लिख पा रहे ना, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, और अल्फा को दूसरे तरीके से गामा 1 गामा 2 अप टू गामा एस लिख पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि बीटा 1 बीटाज और गामाज जहाँ हैं ये सारे 2 साइकिल्स हैं, देन या तो आर और एस दो के दोनों इवन होंगे, या फिर दो के दोनों ऑड होंगे, ठीक है। या तो दो के दोनों क्या होंगे, इवन होंगे, या तो दो के दोनों ऑड होंगे, अगर दो तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने सिग्मा को रिप्रेजेंट किया, तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया यहाँ पे, तो क्या है, हर केस में ये इवन ही रह रहा है, तो चाहे
हम ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, ठीक है। प्रूफ इज वेरी क्लियर कि अल्फा को क्या लिखा हुआ है, अल्फा को बीटा आई के टर्म्स में और गामा के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स अल्फा इक्वल्स टू दिस वन, अल्फा इक्वल्स टू दिस वन, तो ये दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, ठीक है ना। सो अब जानते हो इसका इनवर्स है ना, रेसिप्रोक जो आप उसमें कहते हैं ना, रिवर्सल लॉ में कहते थे कि अगर कोई दो एलिमेंट है किसी ग्रुप के, कोई ग्रुप जी है, ठीक है ना, कोई ग्रुप जी है और इसमें दो एलिमेंट हैं ए बी, ए और बी दो एलिमेंट है इसमें। सो ए बी जो सू सॉक्स जो था रूल उसके हिसाब से, तो बी इनवर्स क्या हो जाता है, ए इनवर्स के इक्वल होता है, यही ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये सब ट्रांसपोजिशंस हैं। इसको कैसे हम लिख पाएंगे, ये इधर जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा ये वाला, ये सारे एलिमेंट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा लेफ्ट हैंड, ये राइट में जाएगा तो ठीक है। ये आप ऐसे करोगे बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, ये क्या है गामा 1 गामा 2 अप टू गामा एस, ठीक है ना। सो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बीटा 1 बीटा 2 अप टू बीटा आर, ये सारे ट्रांसपोजिशन है, इसका इनवर्स दिस इज इक्वल्स टू राइट साइड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गामा 1 गामा 2 अप टू गामा एस, ठीक, और ये बीटा 1 बीटा 2 एंड बीटा आर का इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये आइडेंटिटी, और ये हो गया R1 R2 और ये हो गया RS हो गया। और इसको कैसे लिख पाएंगे हम, बीटा R माइन इनवर्स, ठीक है, बीटा R -1 का इनवर्स, ऐसे करके बीटा 2 का इनवर्स और बीटा 1 का इनवर्स, ऐसे लिख पाएंगे, ठीक है। सो आप जानते हो अगर कोई, ये क्या है बीटा आई क्या है, 2 साइकिल्स हैं, तो 2 साइकिल्स हैं ए बी टाइप के होंगे, तो इसका इनवर्स क्या होगा, बहुत करोगे तो ऐसे लिख पाओगे, नहीं तो खुद ही सेम होता है ना, सेल्फ इनवर्स होता है 2 साइकिल्स हमेशा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या ट्रांसपोजिशन होंगे, ये भी ट्रांसपोजिशन, यानी 2 साइकिल्स ये भी होंगे। तो टोटल नंबर इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आर प्लस एस 2 साइकिल्स है ना, आर प्लस एस 2 साइकिल्स, आर प्लस एस 2 साइकिल्स इसमें बन रहे हैं, फाइन। सो ओके, आर प्लस एस जो होगा हमेशा क्या होगा, ये इवन होगा, ठीक है ना। इट फॉलोज दैट आर एंड एस बोथ आर इवन और बोथ आर ऑड, दोनों का सम क्या होता है, इवन हो रहा है ना, तो या तो दोनों इवन होंगे या तो फिर दोनों ऑड होंगे, एक इवन एक ऑड नहीं हो सकता, ठीक है, क्लियर है। यस यस। अभी हमने लास्ट थ्योरम करा है ना, लास्ट थ्योरम में कहा कि अगर कोई भी आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, और 2 साइकिल्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा जा रहा है, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ जो डिसजॉइंट साइकिल्स, यहाँ पे जो डिसजॉइंट कर रहा हूँ ट्रांसपोजिशंस होंगे, उनकी संख्या क्या रहेगी, इवन रहेगी। तो यहाँ पे ट्रांसपोजिशंस की नंबर्स कितनी, आर प्लस एस है या एस प्लस आर है, ठीक है ना। तो दिस हैज टू बी इवन, जो लास्ट लेमा हम लोगों ने अभी प्रूफ किया है उसके हिसाब से। तो अगर r प्लस एस या s प्लस आर इवन हो गया, तो ये किस केस में होगा, दोनों इंटीजर्स हैं नेचुरल नंबर्स, या तो दोनों इवन हो या फिर दोनों ऑड हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे प्रूफ कर देता है थ्योरम रिजल्ट को, ओके। वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आई होप टाइम फिनिश, ओके। सो अब यहाँ पे कुछ है ना, ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये अपने से आप लोग कर लीजिएगा, एग्जाम्पल से इवन ऑड परमुटेशन मैंने बताया हुआ है, ये अपने से देख लीजिएगा कि सेट ऑफ इवन परमुटेशंस जो है ये ग्रुप फॉर्म करता है, इसमें कुछ और नहीं, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि आपको पी और क्यू दो इवन परमुटेशन लेने पड़ेंगे, एसएन का कोई सब ग्रुप, एक कोई सेट सबसेट ले लीजिए, मान लीजिए जी ले लीजिए, ठीक है ना, इसको हमें प्रूफ करना है कि सब ग्रुप है, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पी की इनवर्स बिलोंग्स टू जी, यही प्रूफ करना पड़ेगा ना, ठीक है ना। तो इवन परमुटेशन है तो आप इसको लिख पाओगे P1 P2 ऐसे करके, P इवन है तो इसको इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख पाओगे, है ना, P2R होगा, Q किस कैसे होगा, Q1 Q2 और Q2 S की फॉर्म में होगा, क्यों, क्योंकि अभी हमने देखा कि ये कैसा है, इवन परमुटेशन है। इवन परमुटेशन का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट
सेट ऑफ इवन परमुटेशन फॉर्म से सब ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो जी को हमने सेट ऑफ इवन परमुटेशन मान लिया है, ठीक है ना, सेट ऑफ इवन परमुटेशन, ठीक है ना, ये मान लिया। तो इवन है तो इसमें नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे जिनके नंबर्स इवन रहेंगे, ये रहेंगे। तो अब पी क्यू इनवर्स देख लो, पी क्यू इनवर्स क्या हो जाएगा, P1 हो गया, P2 हो गया और P2R हो गया, और Q इनवर्स जो है Q1 हो गया, Q2 हो गया और ये Q2S हो गया। इसका इनवर्स कर दो, ये हो गया P1 P2 और P2R हो गया ये, और ये हो गया Q2S का इनवर्स, और ऐसे करके Q2 इनवर्स और ये Q1 इनवर्स, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये भी इवन नंबर्स में है, ये भी इवन नंबर्स में है, तो इसका मतलब क्या है कि P क्यू इनवर्स जो है ये इवन परमुटेशन हो गया है ना, 2R प्लस 2S कितना हो गया, 2R प्लस 2S होगा ना, 2 कॉमन हो गया, R प्लस S हो गया, तो नंबर ऑफ इवन ट्रांसपोजिशन की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, यानी इवन परमुटेशन। इसका मतलब क्या है, ये G का मेंबर हो गया, दैट्स ऑल, दैट्स व्हाट वी नीड टू प्रूव। तो ये सब ग्रुप बन गया, वन स्टेप टेस्ट है, ठीक है। अब ये है डेफिनेशन, दिस इज अ डेफिनेशन कि सेट ऑफ इवन परमुटेशन, सेट ऑफ इवन परमुटेशन n सिंबल्स डिनोटेड बाय n। तो जैसे S3 में हो गया ना, S3 में हो गया, तो इसका जो इवन परमुटेशन है उसको हम an से डिनोट करते हैं, A3 से डिनोट करेंगे, और A3 में इवन परमुटेशंस रहेंगे। इवन परमुटेशंस में एक तो आइडेंटिटी हो गया, एक 1 3 2 हो गया और एक 1 2 3 हो गया, ठीक है ना, ओके। सो ये इवन परमुटेशन, ये भी इवन परमुटेशन है, आइडेंटिटी इवन परमुटेशन होता ही है। तो ये डेफिनेशन है, और इसके बाद एक रिजल्ट है, ये बहुत ही क्लियर है, छोटा सा, ये अपने से आप लोग कर लीजिएगा। ये कहने का मतलब ये है कि Sn में कितने एलिमेंट होते हैं, n फैक्टोरियल होते हैं, तो An में जो होगा ना, ये n फैक्टोरियल बाई 2 एलिमेंट्स होंगे इस ग्रुप का। दैट्स ऑल, विद दिस हम लोगों ने ये रिजल्ट, ये जो टॉपिक है ये खत्म कर दिया। अगली क्लास से हम दूसरा करेंगे। आप ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं, A3 में कितने एलिमेंट बेटा, 3 है, S3 में कितने होते हैं, 3 फैक्टोरियल कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो A3 An में जो होगा ना, हमेशा S3 का An का हाफ होगा। तो यही चीज है यहाँ पे प्रूफ किया हुआ है। विद दिस आई विल स्टॉप हियर टुडे।